बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। वैसे तो मुहावरा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन पाकिस्तान में ये जुमला इस दफ़ा गलत साबित होने वाला है क्योंकि तारीख़ अपने आप को चाहे दोहराने की कोशिश करे लेकिन पाकिस्तान में इसको दोहराने नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको याद है 2014 का जब धरना हुआ था तो तब चीनी सदर ने आना था पाकिस्तान, और फिर उसके बाद धरना हो गया और क्योंकि सब लोग सेम पेज पर थे, इमरान खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट सब सेम पेज पर थे और ऑब्वियसली एक अननेचुरल सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली हुई थी। उसके मद्देनज़र जो चीनी सदर हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सके। तब सब इनको कहते रहे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले सब कहते रहे कि भाई ये जो चीनी सदर आ रहे हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, सी पैक का मंसूबा है। और इमरान खान साहब उस टाइम पर कंटेनर पर चढ़कर 2014 में, आप सब लोग को याद होगा लेकिन मैं दोबारा याद करा दूं कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि झूठ बोल रहे हैं, चीनी सदर ने कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आना, वो कर्ज मांग रहा है, पाकिस्तान जो है वो कर्ज मांग रहा है चाइना से, ये तो कर्जा है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सी पैक का मंसूबा जो है वो बनता है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन फिर एक ब्रेक लग जाती है क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई थी 2018 के अंदर। सी पैक साबुटाज हुआ, सी पैक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा जो चाइना है वो मिल करके एक नेक्सस बना करके दोबारा सी पैक को नए सिरे से उसका आगाज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसी हवाले से 21 नवंबर को जो सऊदी वली अहद हैं MBS, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ये वही मोहम्मद बिन सलमान हैं जिनकी घड़ियां चुराने का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के मशहूर ज़माना लीडर इमरान खान पर लगा है। याद है ना, मुझे और तो ज़्यादा इसकी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है ना। सो मोहम्मद बिन सलमान ने 21 नवंबर को पाकिस्तान आना है। अब ये इत्तफ़ाक है कि इमरान खान साहब ने भी अपना जो तमाम तर लॉन्ग मार्च का प्लान है उसको रीस्केड्यूल किया कि जी 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर उन्होंने बैठना है और धरना देना है। अब जब मैंने ये कहा ना कि इस दफ़ा तारीख़ को दोहराने नहीं दिया जाएगा तो इस दफ़ा इमरान खान साहब को धरना देने नहीं दिया जाएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ये मैसेज इमरान खान साहब तक पहुंचाया भी जा चुका है। हुकूमत यानी जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब, वो तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते ही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए भी ये जो बात है, ये मैसेज क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचाई जा चुकी है। सो इस दफ़ा तारीख़ अपने आप को नहीं दोहराएगी, इमरान खान साहब को धरना देने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि अगर ऐसे टाइम पर धरना हो जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मिल कर के कुछ अच्छा करने वाले हैं इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए, तो फिर अगर ऐसे में धरना होगा तो आप मुझे बताएं कौन आएगा? आप खुद, ये इस वक्त जितने भी लोग द बीनर सलीम शो में मुझे सुन रहे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचें कि आपके अपने रिश्तेदार लंदन, अमेरिका, कनाडा, हर ख़ानदान का कोई ना कोई बंदा ओवरसीज ज़रूर होता है, ठीक है? आप उनसे पूछें कि अगर इमरान खान साहब का धरना हो तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो वो क्या आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो किसी भी मुल्क का जो सरबराह है वो क्यों आएगा? अच्छा, आना तो दूर की बात, वो धरना ज़्यादा मुल्क में आ करके जहाँ पे ऑलरेडी एहतजाज है, दंगे फसाद फूट रहे हैं, वो आ करके पैसा क्यों लगाएगा? सो ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये पाकिस्तान के लिए तो सही, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो पाकिस्तान ही का नुकसान हो और पाकिस्तान ही ना रहे, माशी तौर पर पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाए जस्ट बिकॉज कि वो खुद वज़ीर आज़म नहीं है। सो लिहाजा द पॉइंट इज़ कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च धरना है ना, वो बहुत खटाई में है। और मैं आपको बता रही हूँ कि 21 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आएंगे उसके आने से पहले ये मैच क्लियर होगा। अब इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो इमरान खान प्यार मोहब्बत से इस मैच को क्लियर कर ले। प्यार मोहब्बत से क्या मतलब है कि इमरान खान मौके की नज़ाकत को समझें और बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने तमाम तर इस्लामाबाद के अलावा, मैं 3 दफ़ा आपको बोल रही हूँ, 3 दफ़ा इसलिए बोल रही हूँ बीनर सलीम शो में कि आपको पता चल जाए कि इमरान खान साहब अब क्या गेम करना शुरू हो गए। इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में जहाँ जहाँ
उनके लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। वो पीटीआई के सपोर्टर अपनी उन अधूरी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं जो वो 25 मई को करना चाहते थे। आवाम को तकलीफ दे करके, रास्ते बंद करके, कुर्सियां लगा करके किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंसेस तक को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जो सरकारी इमलाक है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही तो ख्वाब है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर का। यही ख्वाब तो बचपन से पाल पोस के इमरान खान साहब ने अपने तमाम यूथियास के दिमाग में डाला है कि आपका यही ख्वाब है। क्या आपने इमरान खान को कुछ हो गया, बदला कौन लेगा? यूथियाज लेंगे। इमरान खान साहब के घर वाले, इमरान खान साहब की बेगम, इमरान खान साहब के बच्चे आके बदला नहीं लेंगे, उनकी बहनें भी नहीं बदला लेंगी। इमरान खान साहब का कोई खूनी रिश्ता बदला नहीं लेगा, सिर्फ बदला लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथियाज। वो यूथियाज जिनको इमरान खान साहब ने ट्रेन किया अपनी 26 साल स्ट्रगल के अंदर, उनके दिमागों के अंदर नफरत का, लाकानूनियत का जो बीज बोया है, उसका अभी ये टाइम आ गया है कि वो हिसाब मांगेंगे। और हिसाब इसी सूरत में होगा कि इमरान खान साहब को कुछ भी हो जाए, उनको अरेस्ट करने की बात हो तो जी बदला 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 बदला, यूथियाज ने बदला लेना है। उनके ऊपर कातलाना हमला करने की बात हो, बदला 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 कौन लेगा? यूथियाज लेंगे। पुलिस, FIR, कोर्ट कचहरी ये कुछ नहीं जानते इमरान खान साहब हैं, बदला आवाम लेगी। इसके अलावा जो उनकी दरीना ख्वाहिशात है, जो 25 मई को उन्होंने ख्वाहिशात पूरी करनी थी इस्लामाबाद को चोक करके, वो नहीं हो सकी पूरी, तो अब हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो बैठे हुए थे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे थे, अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। इमरान खान साहब को जब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मामला कुछ गड़बड़ है, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि एहतजाज को ख़त्म किया जाए। अच्छा, अभी इस्लामाबाद का एहतजाज नहीं ख़त्म हो रहा, क्योंकि इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो पंजाब की हदूद में आता है, तो इस्लामाबाद का एहतजाज नहीं ख़त्म होगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके एक और रीज़न भी है। एक तो मैसेज आया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत तगड़ा, ठीक है, उनको कहा कि भाई बंदे का पुत्र बन। इस्टेब्लिशमेंट से मैसेज आया इमरान खान साहब को कि भाई इंसान के बच्चे बनो, और ये जो तुम ये रेड लाइन जो रियासत की क्रॉस करो ना, ये मत करो वरना आप पर लाइन फिर दी जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अवाम का बैकलैश बहुत आ रहा है। वैसे तो लॉन्ग मार्च के ऊपर लोग इतने नहीं आए, लेकिन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स अपनी अधूरी ख्वाहिशात पूरा कर रहे हैं एक अनरेस्ट क्रिएट करके, उसके ऊपर जो बुजुर्ग औरतें हैं, एम्बुलेंसेस को भी नहीं गुजरने दे रहे, बुजुर्ग औरतें भी गालियां बद्दुआएं दे रही हैं, फिर तरले मिनते भी कर रही हैं कि खुदा का वास्ता, मतलब हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन नई बाज आ रहे थे पीटीआई के जो यूथियाज हैं, सपोर्टर्स जो है, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चलो यार अब तो ये आवाम का बहुत बैकलैश भी आ रहा है, तो अभी मैं एहतजाज जो है उसको ख़त्म करता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग मार्च है वो जो मैं रात को जारी और सारी निकलेगा, ठीक है, दोपहर को 2-3 बजे वो रवा दवा हो जाएगा, और फिर इमरान खान साहब अपनी उसमें तकरीर करते रहेंगे। वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी 2-3 दिन का ब्रेक है, तो मैंने तकरीर क्या पाकिस्तानियों के साथ करनी है। वैसे तो सहाफ़ियों से मिले हैं, कुछ अपने सहाफ़ी तो खैर मैं क्या बोलूँ, अपने कुछ दोस्तों से मिले हैं, अपने कुछ वर्कर्स से मिले हैं, उनमें कुछ सहाफ़ी भी थे, सारे ही सहाफ़ी नहीं थे, कुछ सहाफ़ी भी थे, उनसे मिले हैं। लेकिन इमरान खान साहब ना छुट्टी नहीं करते, काम बड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा यार अभी प्लस्तर सीन चल रहा है, ठीक है, टांगों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे देता हूँ। बस CNN के एंकर के हत्थे चढ़ गए। इमरान खान साहब को एक चीज़ याद आ गई, और वो याद आ गई कि भाई मनपसंद और न्यूट्रल एंकर्स में फ़र्क क्या होता है। इमरान खान साहब को वैसे भी न्यूट्रल लफ्ज़ बहुत पसंद है ना, इमरान खान साहब तो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को पता चल गया कि अपने पसंदीदा वीलॉगर्स, अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स, अपने पसंदीदा TV चैनल के एंकर्स, अपने पसंदीदा वो उनके एंकर्स जो कि वैसे तो एंकर्स हैं लेकिन असल में उनके सपोर्टर्स हैं, उनको इंटरव्यू देने में और एक न्यूट्रल एक प्रोफेशनल एंकर को इंटरव्यू देने में क्या फ़र्क होता है। हुआ क्या कि भाई वो जो CNN की एंकर है वो बार बार उनसे ये पूछती रही कि भाई आप ये बताएं कि इमरान खान साहब आपकी जानिब से जो नामजद करता 3 नाम है FIR के हवाले से जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव, इंटीरियर मिनिस्टर और DGC जो है वो शामिल हैं, एक आर्मी के ऑफिसर शामिल हैं, आपके पास क्या शवाहिद है। तो पहले तो इमरान खान साहब ने इनके ये जवाब में बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा आए बायशा है। फिर उसने दोबारा टोका, उसने कहा लेकिन आपके पास शवाहिद हैं, तो बात शुरू कर दी उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से और पूरा पस मंज़र बताना शुरू कर दिया। फिर एंकर ने कहा कि आई नो द बैकग्राउंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा, एंकर ने बोला कि मुझे बैकग्राउंड का पता, आप सिर्फ ये बता दें आपके पास सबूत क्या है जिस बेस के ऊपर आप FIR के बारे में बात करें कि इन तीनों हजरात के नाम होनी चाहिए। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि भाई मेरी एक टांग में 3 गोलियां लगी हैं और जो दूसरी टांग है ना उसमें जो चौथी गोली लगी थी उसके टुकड़े हैं जो कि अभी भी टांग के अंदर हैं। इसके जवाब में एंकर के पास तो खैर बहुत कुछ था कहने को, लेकिन एंकर मुस्कुराई और उसकी जो मुस्कुराहट है
उसने उन तमाम लोगों को, तमाम एंकर्स को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सहाफ़ियों को, तमाम लोगों को ये जवाब दे दिया कि वो जो एक मुहावरा होता है ना कि सवाल गंदम और जवाब चना, ये अच्छे खासे तरीके से पाकिस्तान में सबको पता चल गया कि इमरान खान साहब के पास CNN के एंकर के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनसे बेहतर तो उनके वर्कर्स हैं इमरान खान साहब के, जो टेलीविजन शोज़ में जाते हैं और जाके बताते हैं। मतलब मेरे शो में ही आलिया हमजा साहिबा मुझे कह रही थी कि भाई हम अदालत में जाके सबूत देंगे ना। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई किधर है सबूत, क्यों आप FIR को रिजेक्ट करें, FIR को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि चैलेंज करने जा रहे हैं। और गेस करें कि उनका एडवाइज़र कौन है, कौन उनको एडवाइस करे? ऑफ कोर्स ना, एतजाज़ एहसन साहब। आप भी कैसी बातें करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने उनको एडवाइस किया और अब वो FIR को चैलेंज करने जा रहे हैं। और वही मुर्गे की एक टांग कि भाई मुझे इन 3 लोगों के नाम चाहिए। भाई आपके पास कोई सबूत है तो मैं आपको लिख के देती हूँ। आज की तारीख में आप ये मेरी वीडियो द बीनर सलीम शो की संभाल लें। इमरान खान साहब के पास कोई सबूत नहीं है, कोई उनके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं है जिस बेस के ऊपर वो शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और DGC को जो है FIR में शामिल करना चाहते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने 3 सहाफ़ियों पर, जो कि है हामिद मीर, मुर्तज़ा सुलंगी और वक़ार सत्ती, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। और उनका ये कहना था कि जो सानिया वज़ीराबाद है उनमें मुलव्वस होने की कोशिश की। मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने इन 3 सहाफ़ियों पर लगाया। मैं इस पर भी चैलेंज करती हूँ कि इमरान खान साहब के पास रत्ती भर सबूत नहीं है कि क्या सबूत है उनके पास हामिद मीर, मुर्तज़ा सुलंगी और वक़ार सत्ती के बारे में इस तरह की कैंपेनिंग करने का। इस चीज़ को कहते हैं नरेशन बिल्डिंग करना और इसको कहते हैं रॉन्ग प्रोपेगेंडा करना। ये होता है गंदा गलीज प्रोपेगेंडा जिससे आप दूसरों की रेपुटेशन को ख़राब, तबाह, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और सबूत इनके पास कुछ नहीं होता। वो 35 पंचर भी तो थे ना, नजम सेठी साहब के अगेंस्ट क्या क्या कुछ नहीं कहा और फिर अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ते बोल गए नहीं वो तो मेरा सियासी बयान था। यहाँ पर भी इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं है। एक और चीज़, इमरान खान साहब के जो पल्ले हैं ना अभी कुछ नहीं है, सवाए इस चीज़ के कि उनको गिरफ्तारी का डर है, जिसकी वजह से वो पंजाब बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं और वहीं पे लोगों से मुशावरत कर रहे हैं और वहीं से अपने लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ही अपने बहुत चहीते सलमान अहमद साहब ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात हुई मेजर जनरल फैसल के साथ। ये सलमान अहमद साहब खुद कह रहे हैं। और सलमान अहमद साहब ने अपना वज़न बढ़ाया ये बात करके कि देखिए जी, उन्होंने मुझे कहा था 2 घंटे की मुलाकात में कि सलमान आप इस मुल्क का एहसासा है तो आपके लिए जो है वो विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है, ये पैगाम सलमान अहमद साहब ने पब्लिकली ऑब्वियसली सबके पास, और ये पैगाम उन्होंने ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को भी दिया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब चौड़े हो गए कि जी अब तो कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान साहब की जो हरकतें हैं ना, इल्ज़ाम तराशी की लगातार, मतलब कातिल तक बना दी उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, कातिल तक बना दी उन्होंने हमारे इदारों के सरबराहान को, उन्होंने कातिल तक बना दिया है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हर दफ़ा इल्ज़ामात लगाते हैं। सो लिहाजा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, वो डट गई है। उसने कहा है कि वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इस दफ़ा जो पीछे हटेंगे वो इमरान खान साहब हटेंगे और उसके लिए इमरान खान साहब खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जहाँ पर वो एक सिचुएशन पर ले आए हैं इस मुल्क के अंदर सियासी मामलात को, और वो खुद एक बंद गली में चले गए हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया इमरान खान साहब के लिए। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो श्रिंक होती चली जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करें।